हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ना। ये 5 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासो एचसीएफ ज्ञात करना। तुम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ही सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको मान लेंगे, ठीक है। मान लें कि माना के ए बराबर 12,576 तथा बी बराबर मान लेंगे 4,052, ठीक है। अब यहाँ पर ही दिखा देंगे ए बराबर बी। अब जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है। अब यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए चरण करता है, चरण नंबर 1। ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर माने थे 12,576 बराबर बी कितना 40,52 इंटू कर। तो सबसे पहले हम मासो निकालते हैं। देखिए कितना है 40,52 12,576। देखिए 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में लगाने के बाद गुना करने पर आता है 12,156। ये 0, ये 2, ये 4, ये सी 1 खत्म। कितना आया 3 बार में हम लगाए, तो 3 बार में लगाए तो शेषफल हमारा 420 आया। यहाँ r बराबर नॉट 0, ठीक है। उसके बाद चरण नंबर दूसरा में जाएंगे। चरण नंबर दूसरा में हम क्या करेंगे 0 है ना 4,552। चलिए अब देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे और 40,52 को भाग देंगे। देखिए 40 9 बार में लगेगा, ठीक है। तो 9 बार में लगेगा। देखिए 9 बार में लगा तो 9 बार में हम लगेंगे तो हो जाएगा 80 और 37, ठीक है। 2 हुआ। अब उसके बाद घटाएंगे तो घटाने के बाद 15 7 आता 272 आया। अब 272 को अब इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे। क्या आया कितना बार में लगाए 420 गुना 9 अब प्लस में शेषफल हमारा आया 272। 272 को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चरण नंबर 3 चलेंगे। अब इसको बाद 420 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से करेंगे 420 लिए और एक बार में लगाएं, एक बार में लगाएं। एक बार में लगाने के बाद 272 को हम घटाते हैं तो 148 आता है। फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन से इसको करेंगे 272 गुना 1 और प्लस में 148 आता है। यहाँ पर ये r बराबर नॉट 0। चरण नंबर 4 में चरण नंबर 4 फिर करेंगे। देखिए इस प्रकार से किया और 272 किया। कितना बार में लगाएंगे एक बार में।
एक बार में लगेगा तो 148, घटेगा तो कितना आएगा 4 2 24, 124 होगा, 124 होगा। ठीक है, 124। अब यहाँ पर ही 272 को लगाए कितना 148 को गुना एक बार में, प्लस में घट के आया 124। ठीक है, 124 आया। अब 124 आया तो यहाँ पर भी आर बराबर शेषफल नॉट जीरो। ठीक है, अब चलेंगे चरण नंबर 5 में। अब देखिए जैसा कि 148 लिए, अब 148 को हम भाग करेंगे। ठीक है, तो इसको किया तो 148 आया, 148 को एक बार में लगाएंगे 124, कितना आएगा 4 2 24 आया, कितना आया शेषफल 24। फिर उसके बाद 124 को गुना 1 से लगाएंगे, प्लस में शेषफल 24 आया था, है ना। देखिए 24 आ रहा है। अब उसके बाद आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से चरण नंबर 6 में। अब देखिए चरण नंबर 6 में क्या करेंगे, 124 को जब लगाएंगे तो ऐसे करेंगे 124 कितना बार में लगेगा 5 बार में, 24 को जो 20 तो यहाँ 4 आया और ये खत्म, 4 आया, शेषफल कितना आया 4। तो 24 के गुना 4 से करेंगे तो 24 बचे 20 से, प्लस में यहाँ पर शेषफल 4 आया था। यहाँ पर भी आर बराबर नॉट 0। ठीक है, अब क्या करेंगे चरण नंबर 7। उसके बाद क्या करेंगे 24 बराबर 4 के गुना 6 से लग जाएगा, 6 के 24। ठीक है, प्लस किया 0। अब देखिए यहाँ पर ही आर बराबर 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मौसौ बराबर 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 3318 और 4661 दिया हुआ है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मानिए माना कि ए बराबर 4661 और बी बराबर 3318। 3318 ए बड़ा बी छोटा, यूक्लिड चलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कौन है, तो ये माने थे कितना 4661। यहाँ पर ही बी की जगह पर 3318 लेंगे। ठीक है, चरण नंबर, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए हम क्या लिए थे 3318 को हम 4661 में भाग देंगे तो एक बार में लगाते हैं 3318, घटाएंगे, घटाने के बाद आता है कितना, ये 3 बचेगा और ये 4 बचा, 3 1, इतना आ गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से बैठेंगे। देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, इसको हम बी की जगह पर कितना बार में लगाएं, एक बार में, शेषफल कितना आया
1343। यहाँ r बराबर नॉट जीरो आया, ठीक है, r बराबर नॉट जीरो। अब फिर उसके बाद इस प्रकार से करेंगे, 33 18 लगाएंगे, कितना बार में, 2 बार में। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, है ना, 3 दूनी 6 2, घटाने के बाद 2 3 632 आता है, 632 आता है। उसके बाद हम बैठाएंगे 18 बराबर चरण नंबर दूसरा, इसको लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कितना बार में, 1343 को हम लगाएंगे, कितना बार में लगाए थे 2 बार में, 2 बार में लगाए थे। शेषफल यहाँ एक कितना आया था, 632। यहाँ भी शेषफल बराबर नॉट जीरो आया, ठीक है। अब चरण नंबर तीसरा में चलते हैं। चरण नंबर तीसरा में चलते हैं दोस्तों। चरण नंबर तीसरा में आप देख सकते हैं कि जब इसको ऐसे किए 1343 को जब भाग करेंगे तो लगेगा 2 बार में, तो 1264 आ जाता है। 1264 आने के बाद घटाते हैं तो 79 आता है, ठीक है, 79 आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कितना आया, 1343 बराबर 632 को हम लगाएं 2 बार में, यहाँ शेषफल आ जाता है 79, r बराबर नॉट जीरो। फिर चरण नंबर 4 में चलेंगे। 632 को हम लगाए थे, तो 632 को लगाने पर आप देख सकते हैं कि इसको करते हैं तो 632 को कितना बार में, ये लग जाता है 8 बार में, 8 बार में लगाते हैं तो गुना करने पर 632 आ जाता है। ये शेषफल यहाँ पे कट गया, अर्थात 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 72 को हम लगाए 8 बार में, शेषफल यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ दोस्तों दिखा देंगे r बराबर 0। तो यहाँ मसो बराबर हमारा आ गया, यहाँ मसो बराबर हमारा आ गया कितना, तो मसो हो गया, मसो आ गया 79, कितना आया 79, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 250, 175 और दिया हुआ है 425, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बड़े और छोटे वाले को मानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें चलेंगे। मान लिए, माना कि कोई किसी का मान लीजिए, इसका मान लेता है a बराबर 250 तथा करके b मान लिए इसको, ठीक है, इसको मान लिए 175। यूक्लिड से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए a बराबर कौन माने थे, 250। चलते हैं चरण नंबर 1 में। तो 250 हम माने थे, 250 बराबर b माने थे 175। अब 175 हम माने थे दोस्त
तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है, 250 को 175 बार में। चलिए लगाइए, एक बार में लगाते हैं 175, घटता है 5, ठीक है, कितना आता है 175 शेषफल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार में, एक बार में लगाएं। एक बार में लगाने के बाद शेषफल हमारा 75 आया। 75 आने के बाद यहाँ r बराबर शेषफल नॉट इक्वल टू 0 हुआ। उसी प्रकार से फिर चलेंगे चरण नंबर दूसरा। चरण नंबर दूसरा लेने के बाद हम देखेंगे कि 75 जो आप देख रहे हैं, 75 को लगाएंगे। देखिए 75 है, 75 को लगाएं 175 में। अब यहाँ से कितना बार में, तो 2 बार में 150 लगाने के बाद 5 2 25 आता है, ठीक है। तो 25 आता है, तो 2 बार में लगाए तो शेष फल हमारा बच जाता है 25। यहाँ भी r बराबर नॉट 0। फिर चलेंगे चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 करते हैं। चरण नंबर 3 के बाद हम यहाँ से फिर चलते हैं, है ना, चलते हैं कितना 75 से। तो 75 को हम लगाते हैं, 75 को 25 से 75 को, तो 25 75 हो जाता है ना। शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ r बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ का मौसो जो होगा, मौसो बराबर हो जाएगा यहाँ 25। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ए मानते हैं, इसको और इसको पुनः हम चलेंगे। पुनः माना कि ए बराबर 425 तथा है ना, और बी की जगह बी हम मान लेते हैं। फिर से पुनः मानते हैं, या तो इसको बड़ा वाला बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बड़ा वाला बी, इसको सी मान देते, ठीक है। तो यहाँ पर ही 25 मान लिए, ठीक है। अब चलते हैं पुनः करके, तो यहाँ पर ही जो लगाएंगे फिर उसी प्रकार से यही वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे, ठीक है, इसी वाला पर। चलिए, तो यहाँ पर ही b बराबर हम लगा देते हैं, b बराबर CQ प्लस R कर देते हैं, ठीक है। अब b की जगह पर कितना है, पुनः चरण नंबर तीसरा तो 4, ठीक है, चौथा। अब c बराबर जो है, c बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 425 लगाएं b बराबर, और c बराबर को लगाएंगे 25 गुना, कितना बार में लगेगा फिर से हम देखते हैं। 25 को लगाएंगे, 25 को हम लगाएंगे 425 में, तो एक बार में 25, ये 7 आता है, 1 आता है। 5 बार में तो लग जाता है कितना, 5 बार में 15 7 75 100, मतलब ये 17 बार में दोस्तों कट जाता है। तो हम 17 बार में, और प्लस में r बराबर 0, यहाँ r बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि कहेंगे कि 250 175 तथा 425 का मौसो बराबर कितना होगा, 25 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर 4407 और 2938 और दिया हुआ है 1469।
इसमें फिर उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे बनाए थे। मान लेंगे, माना कि जो बड़ा रहेगा उसी को मान लेंगे। इस दोनों को मान लेता हूँ। ए बराबर 4407 और बी बराबर मान लेंगे 1469। चलेंगे, यहाँ दिखा देंगे ए बड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के प्रयोग से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कौन है 4407 बराबर। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए देखिए कौन सा मान है 1469 4407 को देंगे। ठीक है, कितना बार में 3 बार में, 3 बार में दोस्तों करते हैं तो 0 44, ये पूरे कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही पूरे कट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 1469 गुना 3 प्लस 0, यहाँ दिखा देंगे आर बराबर 0, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 4470 तथा 1469 का मासो बराबर कितना होगा 1469। पुनः फिर चलेंगे, पुनः जो बड़ा होगा उसी को मान लेते हैं ए बराबर। पुनः चलेंगे पुनः चलने वाला है कौन सा, ये वाला। तो इस दोनों में बड़ा कौन है 2938। ठीक है, अब बी, इसको भी ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी बी मान लेते हैं। 69 का 80, तो ये बराबर यहाँ पे बी क्यू प्लस आर करेंगे, B1 इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, 1। चलिए अब यहाँ पर कितना होगा 2938 को लगाएंगे 1469। तो देखिए कि 2 बार में ये भी लग जाता है। तो यहाँ पर भी दिखा देंगे कि आर बराबर 0। यहाँ इसका मौसम कितना हो जाएगा, इसका मौसम 1469 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4407 2938 है ना, और 1469 का मौसम कितना हो जाएगा 1469। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है 196। ठीक है, 196 और 38,220। इसमें मान लेंगे। ठीक है, माना कि ए बराबर 38,220। ठीक है, बी बराबर 196, ए बड़ा बी छोटा। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए कि ये कितना है 38,220 चरण वाला, ठीक है। बी 196 196। अब देखिए इसको हम देते हैं 196 से भाग, तो एक बार में 196, ठीक है, 6 है ना। ये 7 बज गया, 7 में से 8, ये बच गया 2, 2 में से ये गया तो 1, कितना बार में 9 बार में, 9 बार में लगाएंगे 6 9 54, ठीक है, बाकी 5 और हो जाता है 9 9 81 86, है ना। और बाद 9 9 8 17, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 9 होगा और ये हो जाएगा खत्म। तो कितना 0 होता रहेगा 5 बार में, 6 35 19 55 95 3 98। देखिए ये पूरा कट जाता है दोस्तों 195 बार में। तो इसको हम 195 बार में प्लस 0 और बराबर 0, ठीक है। तो हमारा मसो कितना आ जाएगा दोस्तों, मसो आ जाएगा 196, हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।